आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इस्लामी तारीख़ को जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो प्लान्स हैं, जो मंसूबे होते हैं, वो सदियों पर मुहित होते हैं। किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइस्त, आपका दुनिया में आना, लेकिन इस इवेंट से पहले बिहाइंड द सीन चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पूरा रोल अपने माशरे के अंदर, वहाँ उनको मुल्क बदर करना, उनका मिस्र में आना, मिस्र में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात, फिर आपका अपने ख़ानदान को मक्का में छोड़ना, यानी ये सारे इवेंट्स आप देखें कहाँ से शुरू हुए हैं। और इसमें आप देखिए कि फिर हज़रत इस्माइल की जो पूरी तरबियत है वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने की। किस तरह से आपको हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मिली। एक रिवायत के मुताबिक वो बादशाह की बेटी थी, एक रिवायत के मुताबिक वो बादशाह की ग़ुलाम थी, कनीज़ थी। लेकिन हज़रत हाजरा के बारे में रिवायात में आता है कि उस ज़माने की जो मोस्ट सिविलाइज सोसाइटी थी वो इजिप्ट की सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी के अंदर हज़रत हाजरा जो है उनकी तरबियत इस तरह से हुई थी कि शी वॉज द यूनिक पर्सनैलिटी, वेरी सिविलाइज्ड, शी न्यू हाउ टू रेज फैमिली। इसीलिए वो किसी शायर ने जो बात कही ना कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यानी आप ये देखिए, ये सारे इवेंट्स हुए हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मक्का में एक पौधा लगाया जाता है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान आगे बढ़ता है और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइस्त होती है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के प्लान्स में 10 साल, 50 साल, 100 साल कोई अहमियत नहीं रखते। आज एक बीज बोया गया है, हो सकता है कि उस बीज के असरात आपको 200 साल बाद मिलें या 5000 साल बाद मिलें। अल्लाह के मंसूबे ग्रैंड प्लान्स होते हैं, बड़े मंसूबे होते हैं।